दर्पण उठाकर देखा कि कान के पास से बाल सफेद हो गए, जो धीरे से कान में बुढ़ापे का उपदेश कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने देखा तो महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, अब आपका मुकुट झुक गया है, कहीं गिर ना जाए, तो उससे पहले ही आप मुकुट को योग्य शीश पर धारण कर दो, उसी में कल्याण है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो दशरथ जी के माध्यम से जगत के प्रत्येक व्यक्ति को यही कहता हूं कि जैसे ही मुकुट झुके वैसे ही मुकुट को योग्य शीश पर धारण कर दो, क्योंकि इसमें ही जीव की भलाई है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज, हम तो मुकुट बांधते ही नहीं, लेकिन फिर हमें कैसे पता चले कि अब मुकुट झुक गया है? तो सोचकर देखिए, एक समय वह भी था जब हवा भी पूछकर प्रवेश करती थी, लेकिन जब समय ऐसा आ जाए कि घर का छोटा बालक भी आपसे ना पूछे, तब समझ जाना कि अब आपका मुकुट झुक गया है। और अब समय है प्रभु की भक्ति का। भगवान तो हमें बहुत संकेत देते हैं, लेकिन हम प्रभु के दिए गए संकेतों को छुपाने में लगे रहते हैं। जैसे ही बाल सफेद होते हैं तो क्या करते हैं, डाई करवा लेते हैं। आंखों से दिखना कम हुआ, चश्मे लगा लिए। कानों से सुनना कम होने लगा तो क्या, मशीनें लगवा ली। दांत गिरने लगे, दांत लगवा लिए। तो भगवान तो इतने संकेत देते हैं, लेकिन जीव चाहता ही नहीं और उन संकेतों को छिपाने में लगा रहता है। भगवान तो कहते हैं कि समय आ गया है, कीर्तन करो, भजन करो, प्रभु का नाम जप करो, जब समय मिले जब। लेकिन जीव बड़ा होशियार है, सोचता है अभी भजन नहीं करेंगे। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, प्रभु की कथाएं तो बुढ़ापे में श्रवण की जाती है। युवावस्था प्रभु की कथाओं के लिए थोड़ी है। लेकिन क्या हमें यह पता है कि बुढ़ापा आएगा ही?